हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मेंसुरेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:1 एंड इट्स एरिया इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ। हमें एक रेक्टेंगल दिया है। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर और उसके लेंथ का जो रेशियो है वो 5:1 है। कितना है? 5:1 है। अब हमको इसका एरिया भी दे दिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे उसका लेंथ पूछ रहा है। लेंथ उसकी क्या होगी, लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा, लेंथ की वैल्यू क्या होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। क्या क्या दिया है कि रेशियो दिया है उसके पेरीमीटर का और उसके लेंथ का 5:1। क्या दिया है? 5:1। इसको लिख दिया 5:1। ठीक है। अब हम पेरीमीटर का फार्मूला जानते हैं। किसी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड अपॉन उसका लेंथ दे दिया है 1l और रेशियो क्या दिया है 5:1। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × l प्लस b का 1 में करेंगे y आएगा, 5 का l में करेंगे 5l आएगा, 2 × l का करेंगे 2l आएगा प्लस 2b आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई हमने सिंपली कर दिया। 5 का l में करेंगे 5l आएगा। ठीक है। 2 का l में करेंगे 2l आएगा प्लस 2b = 5l। अब ये जो l है ये l के पास जाएगा, 2b = 5l में से 2l घटा दीजिए, 2b = 3l आ गया। कितना आ गया? 2b = 3l। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें लेंथ पूछा है तो ब्रेड्थ को हटा देते हैं, ब्रेड्थ की वैल्यू ही हटा देते हैं ना, ताकि हमें लेंथ के रूप में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है। जो पूछा जाता है उसी को हम रखते हैं और जो नहीं पूछा जाता उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमसे लास्ट में लेंथ के बारे में पूछा है, तो इसलिए हम लेंथ के ही वैल्यू को लेकर चलेंगे। ब्रेड्थ को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या आया है 2b = 3l या b = क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/2l। यही क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी पे ब्रेड्थ को एलिमिनेट करके हम केवल लेंथ के रूप में लाके एरिया को जो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है उसी के रूप में रख के हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बताइए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद अब हम चलते हैं इसके एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया जो दिया है उसके उसमें वैल्यू पुट अप करके आंसर को ला देते हैं ना। तो एरिया इसका कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया तो उसका लेंथ सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर मीटर स्क्वायर में दिया रहता तो मीटर में आता। अगर किलोमीटर स्क्वायर में दिया रहता तो किलोमीटर में आता है। जनरली वो सेंटीमीटर या मीटर में दिया रहता है, किलोमीटर में बहुत कम रहता है। किलोमीटर का मतलब बहुत ज्यादा किसी कंट्रीज की बात हो जाएगी तब के बारे में हो जाता है ना। अब एरिया रेक्टेंगल की कोई कंट्री रेक्टेंगुलर शेप में तो जल्दी पाया नहीं जाता है, वो अलग बात है। एरिया इसका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड। इसका 216 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ को l में ही रखते हैं, b की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से 3/2l यहाँ पे रख देते हैं। इसका 216। अब l का l में मल्टीप्लाई करेंगे, l स्क्वायर आएगा, 3/2 का 1 में करेंगे 3/2 आएगा। इसका 216। अब जो कट रहा है काट दिए, ये कट गया। l स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई, ये नीचे डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 72 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, l स्क्वायर इसका 272 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। और फिर उसके बाद जब हम l की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 आएगा। l स्क्वायर l की वैल्यू √144 आ गया। जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 सेंटीमीटर। प्लस माइनस दोनों में आएगा, स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस दोनों में आता है। लेकिन किसी भी लेंथ की वैल्यू या ब्रेड्थ की वैल्यू, किसी भी लेंथ की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, वो जब भी आएगी प्लस में ही आएगी। तो इसलिए लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है ना। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस सिंपली रेक्टेंगल के पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो दिया था 5:1, उसको हमने पुट किया और यहाँ वहां से मतलब मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा और वहां से ब्रेड्थ की वैल्यू लेंथ के रूप में निकाल दी, क्योंकि हमसे लेंथ लास्ट में पूछ रहा है। अगर ब्रेड्थ पूछता तो ब्रेड्थ को हम लेते हैं और लेंथ को एलिमिनेट कर देते हैं।
जो पूछा जाता है उसको हम उसी के टर्म में लाते हैं और जो नहीं पूछा जाता उसको एलिमिनेट कर देते हैं ना। अब एरिया दे दिया था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ को हमने एलिमिनेट कर दिया 3/2 में। अब एरिया दिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हमने इसमें पुट किया तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। आई थिंक आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएं जो इस वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं। तो धन्यवाद बच्चों।